भाजपा सांसद हर्षवर्धन श्रृंखला ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कल एक ऐतिहासिक दिन होगा जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। पहली बार बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है। बंगाल के लोगों को जो परिवर्तन चाहिए था वह आ गया है। सुरक्षा, विकास और मानव केंद्रित नीतियों के आधार पर काम होगा। यह हमारे लिए खुशी का दिन है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस ऐतिहासिक पल पर यहाँ उपस्थित हो सका। बंगाल में अभी भाजपा का सरकार बना है, क्या कहेंगे? बंगाल में भाजपा की सरकार बना है। कल एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा जबकि हमारे भाजपा का नया सरकार बंगाल में बनेगा। ये पहली बार 50 साल में एक ऐसा सरकार होगा बंगाल में जो कि राज्य और केंद्र में एक ही दल का सरकार बना और बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बन रही है। जो परिवर्तन बंगाल के लोगों को चाहिए था वो आ गया है और आप देखेंगे सुरक्षा, विकास और मानव केंद्रित जो नीति होंगे वो कल से ही शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत खुशी के दिन है हमारे लिए और मैं भाजपा के सांसद होते हुए यहाँ और बंगाल के जो मैं बंगाल का ही हूँ, मैं उत्तर बंगाल का हूँ, दार्जिलिंग क्षेत्र का हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं इस ऐतिहासिक पल पर यहाँ पे खुद ही प्रस्तुत हो सका। लेकिन ममता बनर्जी कह रहे हैं कि वो रेजिग्नेशन नहीं कर। इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि सरकार का जो टर्म है वो खत्म हो गया है। टीएमसी का सरकार का, तृणमूल का सरकार का टर्म खत्म हो गया है, लैप्स हो गया है और उनका भी जो मुख्यमंत्री का जो पद है वो भी लैप्स हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये मतलब स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन से खत्म हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री नहीं रहेगी और जब कल नया मुख्यमंत्री का स्वेरिंग इन हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, तब नया सरकार शुरू हो जाएगा। तो आप इस्तीफा देंगे नहीं देंगे वो दूसरी बात है, पर आप इतने बड़े मार्जिन से हार गए, ये तो मुख्यमंत्री होते हुए ये एक एक्सपेक्टेशन है, लोगों का एक अपेक्षा है कि आप अच्छी तरह मतलब डिग्निटी से रिजाइन करें और अपना मतलब पद छोड़ दें। ये नहीं है कि मैं रहूंगा। अरे किसी ने केंद्र में ऐसा कभी कहा है हमारे इतिहास में कि हम हार गए हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट जो भी मतलब थे सरकार में, जो मतलब जिन्होंने चुनाव हारे हैं उनका मतदान नहीं था, वो प्रधानमंत्री या जो मंत्री थे वो थोड़ी कहा कि मैं रहूंगा। आप देखिए स्टालिन जो तमिलनाडु के डीएम के मुख्यमंत्री जब हार गए तो उसी समय इस्तीफा दे दिया इन्होंने। तो यहाँ पे क्या मजबूरी है कि आप कुर्सी पे रहें फेविकॉल जैसा? ये तो मतलब इसका कोई परंपरा नहीं है हमारे देश में। ठीक है, देखिए बंगाल के लोगों को पता है किसने जीता है, किसने हारा है और जो मतदान से वो जीते हैं और जो इलेक्शन प्रोसेस जीते हैं उसी से हारे हैं। तो इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।